चाणक्यः चंद्रगुप्तः च अक्त इक्तवतु प्रत्ययः पार्ट 1। षष्ठः पाठः चंद्रगुप्तः चाणक्य चंद्रगुप्तः च। तक्षशिलायाम एका ब्राह्मणा आसीत्। तक्षशिला में एक ब्राह्मण था। तस्य नाम चाणक्य आसीत्। उसका नाम चाणक्य था। सः कृष्णवर्णा कृशशरीरा खलबाटा शिरसि दीर्घशिखा स्थूलौष्ठा अत्यंत कुरूपः परंतु बुद्धिकौशले अप्रीतमः आसीत्। वह काले रंग वाला दुबले शरीर वाला गंजा सिर पर लंबी चोटी वाला मोटे होंठ वाला अत्यंत कुरूप परंतु अद्वितीय बुद्धि कौशल वाला था। एकदा मगध देशस्य नृपः नंदा तम अपमानितं कृत्वा सभायाः बहिः निष्कासितवान्। एक बार मगध देश के राजा नंद ने उसे अपमानित कर सभा से बाहर निकाल दिया। एतेन अपमानेन सा क्रुद्धा भूत्वा प्रतिज्ञाम् अकरोत्। इस अपमान से क्रोधित होकर उसने प्रतिज्ञा की, यावत् अहम नंदवंशम न नक्ष्यामि तावत् शिखां न बंधस्यामि। जब तक मैं नंदवंश का नाश नहीं कर दूंगा तब तक चोटी नहीं बांधूंगा। एतत् निश्चयं कृत्वा सः एकं योग्यं युवकम् अन्वेष्टुं गृहात् निर्गतः। ये निश्चय करके वह एक योग्य युवक को खोजने के लिए घर से बाहर गया। अहम नंदवंशम न एकदा मार्गे राजा प्रज्ञा इति क्रीडन्तं बालका वीक्ष्य सा तदैव स्थिताम्। एक बार रास्ते में राजा प्रजा का खेल खेलते बालक को देखकर वह वहां रुक गया। एकः बालकः नृपः आसीत्। एक बालक राजा था। अन्ये च मंत्री प्रजाजना च आसन्। अन्य मंत्री और प्रजाजन थे। बालकस्य सम्मुखे द्वे महिले अतिष्ठाम्। बालक के सामने दो महिलाएं खड़ी थीं। एकस्य अंके एका शिशु आसीत्। एक स्त्री की गोद में एक बच्चा था। सा नृपाय अकथयत्। उसने राजा से कहा, एषा मम शिशु अस्ति। ये मेरा बच्चा है। अन्या अवदत्। दूसरी बोली, एषा मम शिशु। ये मेरा बच्चा है। विवदमाने द्वय नृपः अवदत्। दोनों के विवाद पर राजा बोले, अलम कोलाहलेन। शोर बंद करो। अलम विवादेन। लड़ना बंद करो। अहम अधुना न्यायम करिष्यामि। अब मैं न्याय करूँगा। सः सैनिकम अदिष्टवान्। उसने सैनिकों को आदेश दिया, शिशो द्वे खंडे कृत्वा अर्धमं अर्धम ताभ्याम यच्छ। बच्चे के दो टुकड़े करके आधा आधा दोनों को दे दो। तदैव एका महिला नृपस्य चरणयोः पतित्वा अवदत्। तभी एक महिला राजा के चरणों में गिरकर बोली, महाराज एव मा कुरु। ऐसा मत कीजिए। शिशुम मां मार्या। बच्चे को मत मारिए। शिशुम तस्य एव महिलाय यच्छतु। बच्चा उस महिला को ही दे दीजिए।
बालकः नृपः अवदत्। राजा बोला, सैव शिशौ माता अस्ति, वही इस बच्चे की माँ है। चाणक्य एतत् सर्वम् अपश्यत् बालकस्य च न्यायं दृष्ट्वा स्तब्धः जातः। चाणक्य ने ये सब देखा और बालक का न्याय देखकर आश्चर्यचकित हो गए। चाणक्य बालकस्य मातुः अनुमत्या तं तक्षशिलायाम् अनयत्। चाणक्य बालक की माँ की अनुमति लेकर उसे तक्षशिला ले गए। तक्षशिला विश्वविद्यालये शिक्षाम् अधिगत्य सः बालकः कुशलयोद्धा राजनीतिज्ञः च अभवत्। तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करके वह बालक कुशल योद्धा और राजनीतिज्ञ बन गया। उसने सा चाणक्यस्य सहायता नंद नष्टवान् मगध देशस्य च नृपः अभवत्। उसने चाणक्य की सहायता से नंद को नष्ट किया और मगध देश का राजा हुआ। सा चंद्रगुप्त मौर्य इति नामना प्रसिद्धा जाता। वह चंद्रगुप्त मौर्य इस नाम से प्रसिद्ध हुआ। चाणक्य च तस्य मंत्री अभवत् और चाणक्य उसके मंत्री हुए। चाणक्येन स्वकीयानुभवेन चिंतनेन च राजनीतिक आश्रितम् अर्थशास्त्रम नामके ग्रंथा लिखिता। चाणक्य ने स्वयं के अनुभव और चिंतन से राजनीति पर आधारित अर्थशास्त्र नाम का एक ग्रंथ लिखा। अधुनापि अयं ग्रंथः विभिन्न स्तरेषु पाठ्यपुस्तकरूपेण पाठ्यते। अब भी ये ग्रंथ विभिन्न स्तर पर पाठ्यपुस्तकों के रूप में पढ़ाया जाता है।